जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो मनुस्मृति है वो ब्राह्मणों के लिए एक तरह से वरदान है। कैसे कि सेम क्राइम के लिए, सेम अपराध के लिए जो मनुस्मृति है वो ब्राह्मणों को एक तरह से माफी दे देती है, माफ कर देती है, बिल्कुल नॉमिनल सा पनिशमेंट देगी, है ना। लेकिन उसी क्राइम के लिए वो अदर जो क्लासेस हैं, अदर वर्णाज हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनको फांसी की सजा तक दी जा सकती है। इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और चलते हैं उसके चैप्टर नंबर 8 द मोरल्स ऑफ द हाउस के अंदर। तो फ्रेंड्स आगे हम चैप्टर नंबर 8 द मोरल्स ऑफ द हाउस। अब इसके अंदर जहां पर जिस पैराग्राफ में इस चीज को एक्सप्लेन किया है हम उस पैराग्राफ को खोलते हैं। यहां आगे हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर यहां बाबा साहब लिखते हैं कि टर्निंग टू द सिस्टम ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, मनोज स्कीम थ्रोज एन इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द सब्जेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस। मनोज स्कीम, मनुस्मृति ने जो पनिशमेंट ऑफेंसेस, इस पनिशमेंट के लिए ये सजा मिलेगी वो बताया है। तो अब देखिए, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 और ये है अपना श्लोक नंबर 379। In ignominious torture is ordained instead of capital punishment for an adulterer of the priestly class, where the punishment of other classes may extend to loss of life। मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई ब्राह्मण, प्रिस्टली क्लास, पुजारी का जो आदमी है, अगर वो कोई ऐसा काम करे जिसके लिए सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है ना। कोई जैसे अडल्टरर है ना, कोई अडल्टरी करता है, व्यभिचार करता है, तो ब्राह्मण व्यभिचार करता है तो उसके लिए सिर्फ उसका मुंडन कर दे, उसके सिर को मुंडवा दे, है ना, तो ये उसकी सजा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरी क्लास का बंदा ये काम करता है तो उसको सजाए मौत तक दी जा सकती है। मतलब आप दोगलेबाजी देखिए मनुस्मृति की कि अगर कोई ब्राह्मण अडल्ट्री, व्यभिचार करता है तो उसे सिर्फ मुंडन करके छोड़ दें। टॉन्सर मतलब मुंडन करना, उसका सिर्फ सिर मुंडवा के छोड़ दें। लेकिन अगर अदर क्लासेस, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का आदमी अगर कोई इस तरह की चीज, अडल्ट्री, व्यभिचार करता है तो उसे लॉस ऑफ लाइफ, उसे मतलब कैपिटल पनिशमेंट तक दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट अथॉरिटी, नेक्स्ट है नेवर शेल द किंग। मतलब कोई राजा कभी किसी ब्राह्मण को मारेगा नहीं, चाहे से उसने कितने ही बड़े क्राइम क्यों ना किए हो। उसे सिर्फ बैनिश, उसको सिर्फ देश निकाला दे देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और यहां तक कि इसकी प्रॉपर्टी भी उससे नहीं छीनेंगे और उसकी बॉडी को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेंगे। मतलब एक ब्राह्मण कितना भी प्रकार के क्राइम क्यों ना कर ले, उसको सिर्फ देश निकाले की सजा मिलेगी, इससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। और उसको जरा सा एक उसका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता। राजा के लिए ऐसे आदेश है मनुस्मृति के द्वारा। अगर कोई फॉर किलिंग इंटेंशनली ए वर्चुअस मैन ऑफ द मिलिट्री क्लास, मतलब अगर कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को मारता है तो उसे मतलब उतना ही सजा मिलेगी जितनी सजा, अगर एक ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को मारता है तो उसका 1/4 पार्ट ही उसको सजा मिलेगी। और अगर वो किसी वैश्य को मारता है ब्राह्मण तो उसको 1/8 सजा मिलेगी जस्ट। और शूद्र को मारता है तो सिर्फ 1/16 सजा पर ही उसका काम चल जाएगा। तो आप देखिए, मतलब ब्राह्मण अगर ब्राह्मण को मारता है तो उसको अगर मान लो 100 रुपए की सजा मिलती है ना, तो अगर लेकिन वो सेम ब्राह्मण अगर क्षत्रिय को मारता है तो उसे सिर्फ 25 रुपए की सजा मिलेगी, है ना। और अगर वो सेम ब्राह्मण किसी वैश्य को मारता है तो उसका 100 का 8th पार्ट इतनी सजा मिलेगी। और शूद्र को मारता है तो सिर्फ 100 का 16वां भाग इतनी सजा मिलेगी। मतलब डिफरेंस देखिए आप। But if a Brahmin kill a Kshatriya without malice, he must, after a full performance of his religious rites, give the priest one bull together and 1000 cows। अगर कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को मारता है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसकी सजा क्या होगी, उसकी सजा ये होगी कि वो अपने रिलीजियस राइट्स, कुछ धार्मिक पूजा पाठ करेगा और कुछ पुजारियों को वो एक बुल देगा और 1000 काउस देगा। ये उसकी सजा होगी। कैपिटल पनिशमेंट फिर भी नहीं मिलेगा उसको, सजाए मौत फिर भी नहीं मिलेगी उसको इस तरह से दान दक्षिणा का काम करके उसका काम चल जाएगा। और अगर एक ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को मार देता है तो उसको यह है कि 3 साल तक इसका पछतावा करना पड़ेगा और इसके लिए उसको अपने बालों को बड़ा करना पड़ेगा, टाउन को छोड़कर किसी जंगल में जाना पड़ेगा, है ना। मतलब एक तरह से देश निकाला सा उसको दे दी जाएगा अगर वो किसी ब्राह्मण को मारता है तो। और अगर ब्राह्मण किसी वैश्य को मारता है तो उसको सिर्फ 1 साल तक के लिए इस तरह की जो ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, दाढ़ी बढ़ा लेगा और जंगल में जाकर रहने लगेगा, उस तरह का पछतावा उसे सिर्फ 1 साल तक करना पड़ेगा।
और अगर किसी शूद्र को मारता है तो सिर्फ 6 महीने के पछतावे के अंदर ही उसका काम चल जाएगा। 6 महीने तक वो पछतावा करे और उसके बाद और कुछ पूजा पाठ करे और ब्राह्मणों को कुछ गाय वाय दान करे तो उसका काम, उसका जो सजा है इतनी ही रहेगी, इतना काम चल जाएगा उसका। आगे अथॉरिटी दे रखी है, नो ग्रेटर क्राइम इज नोन ऑन अर्थ देन स्लेइंग ए ब्राह्मण। मतलब जो ब्रह्म हत्या है वो सबसे बड़ा पाप है ना। किसी ब्राह्मण को मारना वो बहुत बड़ा पाप है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 381। और कभी राजा को किसी ब्राह्मण को मारने तो छोड़ो, मारने का विचार भी उसके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब जो राजा है वो सबको मार सकता है, लेकिन ब्राह्मण को किसी भी कीमत पर नहीं मार सकता, चाहे वो कितना ही पाखंडी हो, चाहे कितना ही बड़ा उसने कोई क्राइम किया हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यभिचारी हो, कुछ भी हो, सारे उसमें सारे अवगुण उसमें भरे पड़े हो ब्राह्मण के अंदर। किसी को मर्डर करके जाए तो भी राजा उसको नहीं मार सकता। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के कहने की बात यह है कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को खुला सांड बना दिया है। और मतलब वो चाहे से कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना करें, लेकिन उनको सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट, है ना, फांसी की सजा तो कभी हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। उनको या तो उनका सिर मुंडवा देंगे, या उनको देश निकाला दे देंगे, या फिर उनको और तरह के किसी तरह के छोटा मोटा पछतावा कर लो, 1 साल 2 साल तक के लिए पछतावा कर लो, जंगल में जाके रह लो, है ना, और कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर दे, है ना, तो इतने में उसका कल सारा मतलब क्राइम है, उसकी सजा इसको इतनी ही मिलेगी, सारे पाप उसके धुल जाएंगे, है ना। और लेकिन अगर सेम चीज अगर कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र करता है, कोई अडल्ट्री करता है, किसी को मार देता है, तो उस क्षत्रिय वैश्य शूद्र को सजाए मौत, फांसी की सजा मिल सकती है उस सेम क्राइम के लिए, जिस क्राइम के लिए ब्राह्मण को बिल्कुल बचकाने से सजा देकर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमें मनुस्मृति का ये जो दोगलापन है वो निकल के आता है। और नो डाउट कि ये मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था, जिसने लास्ट ब्रदर मौर्य किंग का जो लास्ट रहा था उसको मारकर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके काल में मनुस्मृति लिखी गई थी। तो जब एक ब्राह्मण राजा के काल में मनुस्मृति लिखी गई थी तो ऑब्वियस है कि ब्राह्मणों को स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो टॉपिक हम इस वीडियो में आपको समझाए हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।